चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, AC करंट इन वन साइकिल। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल, या वन कंप्लीट साइकिल और वन साइकिल। अगर तो आपको ग्राफ्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया तो वैसे तो इसको आप ओरली आंसर कर सकते हो। कैसे? AC को पहले लिखते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसका अगर आप ग्राफ जानते हो तो ग्राफ आपको पता है ऐसा ही होता है। ग्राफ्स लुक लाइक दिस, एक साइकिल, वन साइकिल इज दिस वन, हाँ या ना? तो अगर मैं बात करूं एवरेज वैल्यू की, एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कॉन्टिन्यूस नंबर्स की, डिस्क्रीट नंबर्स की नहीं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कशन किया गया था, एवरेज वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल करंट कितना था, हाँ या ना? हाँ, चलो ऐसे निकाल सकते हो ना। एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है? एवरेज वैल्यू बोलो, किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू कैसे निकलती है? किसी भी चीज की टोटल बाय नंबर कितना है ना? टोटल कितना है बाय नंबर कितना है। तो यहां पे मैं अगर ऐसा लिखूं, वैसे ये सही वर्डिंग नहीं होगी, टोटल करंट का एक्चुअल में कोई मीनिंग नहीं है, मैं तो आई ट्राई टू स्किप इट। डायरेक्टली आता हूं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन, यस, फंक्शन का टाइम के साथ बाय वेट, हाँ, इंटीग्रेशन जिसका भी एवरेज निकालना है। भाई मुझे किसका एवरेज निकालना है? मुझे करंट का एवरेज निकालना है। सो जिसका भी एवरेज निकालना है टाइम के साथ, मुझे टाइम के साथ एवरेज चाहिए, dt, या पे लिमिट डाल दो कहां से कहां तक, मुझे चाहिए पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड, 0 से लेके कैपिटल T तक। तो ये पूरा टाइम लिमिट डाल दी, बाय 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 बोलो, T माइनस 0, बिल्कुल, जो भी आपकी लिमिट है वो डाल दो यहाँ पे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यस और नो? तो ये एवरेज का एक हमारे पास जनरल फॉर्मूला आता है मैथ्स के अंदर, नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप ग्राफ की नॉलेज रखते हो तो आपकी चीज पता होगी, मैथ स्टूडेंट्स को तो पता होनी चाहिए फिलहाल, कि व्हाट इज दिस टर्म? दिस इज एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर IT ग्राफ। यस और नो? एक जर्नल मैथ्स का एक रूल है इंटीग्रेशन का। रूल तो क्या है? इंटीग्रेशन का मीनिंग है, अगर आप ऐसे लिख रहे हो x1 से लेके x2 तक, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज एरिया अंडर yx ग्राफ, अंडर yx ग्राफ। मैं फिर से मैथ्स में नहीं जाना चाहता, मैथ्स में चले गए तो हम AC से भटक जाएंगे और आपको AC डिफिकल्ट लगने लगेगा। दैट्स व्हाई मैथ्स का वीडियो को पहले दे दिया गया था। कोई यहां तक डाउट है तो बता दो। तो ये आपका हो गया एरिया अंडर IT ग्राफ। तो ओरल बिना सॉल्व किए आगे एरिया पता है आपको 0 आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया जितना आएगा उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा। तो मैं ओरल बोल सकता हूं देख के कि एरिया मेरा 0 है, तो एवरेज वैल्यू 0 आने वाली है। समझ गए ना? जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। सो टोटल ओवरऑल एरिया क्या आने वाला है? ओवरऑल एरिया दैट्स गोइंग टू बी 0। सो एवरेज वैल्यू कमिंग आउट टू बी 0, ये मुझे पहले पता है। अब एग्जाम में कैसे शो करेंगे, वहां पे आ जाओ। तो एग्जाम में आपको ये पोर्शन नहीं करना, एग्जाम में आपको ये पोर्शन नहीं करना, राइट साइड वाला आप फोकस करिए। एग्जाम में हमें क्या करना है, उस वहां पे किस चीज के ऊपर फोकस रहना चाहिए? फोकस वैल्यू डाल दो जी,
अच्छा, एक और चीज, एवरेज वैल्यू को बहुत तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के तरीके बहुत हैं। जैसे अगर मैं बार डाल दूं, इसका मतलब है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। गॉट इट? बार डाल दिया मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा, पैरों में एवीजी लिख दो, अनदर वे। ऐसे ब्रैकेट डाल दो, अनदर वे। ये सब के सब का मतलब एक ही है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? चलो सॉल्व करो इसे। इंटीग्रेशन, आई का वैल्यू डाल दो, आई नॉट विल बी आउट साइन ओमेगा टी। या देखो, पूरे एसी के अंदर यही काम चलना है, बार 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 इसी को ही हम बुलाने वाले हैं, बार 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 बार। तो टेंशन मत लेना, एवरेज में निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद इंटीग्रेशन करनी है, वो बच्चों जैसा खेल है, कुछ नहीं है डिफिकल्ट उसके अंदर। जीरो से कैपिटल टी और नीचे आपका कैपिटल टी माइनस जीरो यानी कि कैपिटल टी। कोई डाउट है तो बता दो। मैंने जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं किया, बस हो गया आपका आई नॉट बाई टी साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन, जीरो से कैपिटल टी, जीरो। आंसर इज जीरो। यस और नो? साइन ओमेगा टी जीरो से कैपिटल टी इज जीरो। अरे समझ में आता है हाँ या ना? कैसे आया सर? कैसे आया सर? ये जीरो कैसे हो गया? आंसर क्या है मेरा? आपको वीडियो नंबर 1 इसीलिए दिया गया था। हाँ, उसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे जो हम डायरेक्टली एसी के अंदर यूज करने वाले हैं। वन ऑफ द स्टैंडर्ड रिजल्ट वाज साइन ओमेगा टी डी टी फ्रॉम जीरो से कैपिटल टी इज व्हाट? जीरो। ऐसी बात, जीरो से कैपिटल टी बाई 2, उसका आंसर क्या था? हाँ, टी बाय पाई। टी बाय पाई। कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? तो कुछ हाँ, तो वो वीडियो नंबर 1 वाज अबाउट दिस कि हम जब क्वेश्चन आएगा ना तो इंटीग्रेशन करनी स्टार्ट नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। ठीक है? तो वीडियो नंबर 1 के अंदर इसका डेरिवेशन भी था। ऑल डेरिवेशन वर देयर इन वीडियो नंबर 1। आप चाहो तो वो शो कर सकते हो, वैसे तो एक ही लाइन का ही है, शो करना है कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जाम में मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाऊं उनको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम में आई विल नॉट प्रेफर शोइंग देम इंटीग्रेशन। दिस पेपर इज नॉट अबाउट योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग स्किल्स। सो डायरेक्टली रिमेंबर एंड राइट। अगर आपको किसी को चाहिए ये कैसे आ रहा है, इसका क्या प्रूफ है, वो आप वीडियो नंबर 1 देखिए। चलिए, with this we get a conclusion that average value of AC in one cycle is 0. कोई डाउट यहां तक किसी को? इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते थे और इसे हम मैथमेटिकली भी अंडरस्टैंड कर सकते थे। नो रॉकेट साइंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी हम मुद्दे पे आएंगे बहुत जल्दी कि हमने ऐसे ही एवरेज वैल्यू क्यों निकाला इसका। चलो हिंट दे देता हूं। घरों में बिल आता आपका एसी का, है ना? एसी का वैल्यू तो लगातार चेंज होता है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? वैल्यू जीरो, फिर कुछ और वैल्यू हुआ, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर पीक पे गया, फिर कम होना स्टार्ट हो गया, फिर जीरो आया, फिर डायरेक्शन बदला और फिर से बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर से पीक वैल्यू टेन किया दूसरी डायरेक्शन में, फिर कम हो गई, फिर जीरो हो गई। सो एसी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो क्वेश्चन आता है बिल कैसे लेके आए? और दूसरा एक बहुत सिंपल सा आपसे पूछता हूं, हमारा अगर आप एक मीटर यूज करो ना, एम मीटर यूज करो टू मेजर एसी, तो आपको बताएगा आपके फिलहाल 1 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। वो कौन सा करंट बताता है आपको?
1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये क्या है? पीक करंट है क्या ये? पीक तो नहीं है। तो क्वेश्चन आता है सर हो सकता है एवरेज करंट हो सकता है ना एवरेज करंट हो, लेकिन एवरेज निकालिए तो 0 है, इसका मतलब एवरेज करंट भी नहीं बताता आपको। हाँ या ना? फिर क्वेश्चन है सर पूरे साइकिल का मत निकालो, आधे साइकिल का एवरेज निकाल लो, क्योंकि दोनों साइकिल एक जैसे ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? सो अगला मेरा टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। ठीक है, निकालिए एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल, निकालो। सेम, कोई रॉकेट साइंस नहीं। एसी को हवा मत बनाना। अगर लेक्चर नंबर 1 का मैथ्स देखा है तो एसी बहुत सिंपल है, डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज करेंगे, कोई इंटीग्रेशन करके फालतू में अपनी चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले हम यहां पे। चलो, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, ठीक। चलो, एसी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये सबसे पहले तो लिखना ही लिखना है। अब एवरेज निकालना है मुझे। एवरेज मैं डायरेक्टली सिंबल यूज कर रहा हूं, हां, एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल, इन हाफ साइकिल। तो फॉर्मूला तो वही है, जिसका भी एवरेज निकालना है मुझे आई का एवरेज निकालना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? टाइम के विद रिस्पेक्ट टू। कहां से कहां? 0 से हाफ साइकिल यानी कि t/2 तक। और नीचे क्या डालना है? लिमिट। कौन सी? t/2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू डाल दो आई का, आई का वैल्यू डाल दो जी। आई नॉट बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होने dt, कहां से कहां? 0 से t/2 तक, और नीचे मेरे पास क्या है? t/2। कोई डाउट यहां तक? देखो हो भी गया आपका। और ये रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखिए, ये रिजल्ट तो आपको वैसे भी डायरेक्टली याद रखना है। इंटीग्रेशन करके फालतू का कॉम्प्लेक्स तो नहीं करना हमें, पता लगे इसी इतना डिफिकल्ट बना दिया इंटीग्रेशन कर करके। तो इंटीग्रेशन को अलग से प्रैक्टिस कर लेना, एसी को अलग से करना, डोंट मिक्स देम अप। सो आई नॉट, और इसका रिजल्ट क्या होता है? t/2, यस और नो? सॉरी, t/पाई। अभी मैंने बताया इसका रिजल्ट होता है t/पाई, वीडियो नंबर 1। सो इसका रिजल्ट होता है t/पाई, वैल्यू डाल दो। सॉरी, यहां ब्लैक, t/पाई, और नीचे t/2 है, t और ऊपर चला जाएगा 2, t के साथ t गया, तो आंसर क्या आया? 2/पाई आई नॉट। कहीं गड़बड़ तो नहीं की? ठीक है, कोई डाउट? तो ये आपका क्या आया? एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए। एवरेज वैल्यू, बोलो, एवरेज वैल्यू कहां का आया? हाफ साइकिल का, हाफ साइकिल का। तो अब से जब भी मैं एवरेज वैल्यू का बात करूं तो समझना फुल का नहीं निकाल रहे हैं हम, हाफ का ही निकाल रहे हैं। व्हेनेवर से एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज दिस मच, तो वो फुल साइकिल का नहीं है, वो कितने साइकिल का एवरेज है? वो आधे साइकिल का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि पहला हाफ दूसरा हाफ सिर्फ सिमेट्रिकल है, सिर्फ डायरेक्शन भी तो चेंज है। तो ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस, don't forget about this. Okay, now I am going to define I average. Now I am going to define I average. इधर देखो भी, before I define, focus here. What is this? ये क्या है टर्म?
एरिया ठीक है, मैथ्स वो तो मैथ्स हो गया। अब एक्चुअल में देखो ये क्या चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। रिमेम्बर, रिकॉल इन टर्म्स ऑफ चार्ज। आई होता है जनरल, एक बात करें तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, आई एवरेज। और यहां पे पीछे हम लोगों ने एवरेज लिखा था ऐसे, आई डी टी 0 से t/2 बाय टाइम टेकन, ऐसे लिखा था ना। कंपेयर करो ये टर्म क्या है एक्चुअल में। टोटल चार्ज फ्लो फ्रॉम 0 टू कैपिटल t/2 और नीचे टाइम, और ये वाला टर्म टाइम, जितना टाइम लिया। कंपेयर कर पा रहे हो? So I hope if you can compare, you can also define this. How can we define average current? सोचो जरा। Average value of AC is that constant current। इसका मतलब क्या हुआ? एक तो हम बात कर रहे हैं कि वो AC है, दूसरा हम यहां पे constant current लिख रहे हैं। एग्जाम्पल लेके समझिए क्या? पहले एग्जाम्पल लो साथ में, फिर याद ही हो जाएगा। मान लो आपके पास ऐसा एसी है जिसका पीक वैल्यू है लेट्स से पाई, पीक वैल्यू इज पाई, ये आई का और माइनस नेगेटिव पीक वैल्यू इज माइनस पाई। इसका एवरेज वैल्यू निकालना जरा, क्या आएगा? आई एवरेज कितना आएगा? बोला अभी पीछे आपने आई एवरेज निकालना सीखा है। आई एवरेज कितना आएगा? 2/पाई इंटू आई नॉट, यानी कि 2/पाई इंटू आई नॉट इज पाई, पाई के साथ पाई गया, इट इज प्लस माइनस टू नहीं प्लस 2 एम्पियर। यस और नो? ये 2 ज्यादा हो गया यार, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आया कि नहीं? एवरेज, एवरेज तो हमेशा ही कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है ना। एवरेज हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। जैसे मैं घर से स्पीड चेंज कर करके आ रहा हूं, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज माय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो एक ही वैल्यू आएगी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इस 2 एम्पियर को मार्क कर लो डायग्राम में, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मैं भी रटवाना नहीं है, अंडरस्टैंड करिए। यहां पे ये मार्क कर लिया मैंने 2 एम्पियर, ये मैंने 2 एम्पियर मार्क कर लिया यहां पे, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आप पहले आप एसी को देखो, पहले आप एसी को आधा साइकिल देखो, सिर्फ वॉच योर एसी फॉर हाफ साइकिल। जितना चार्ज एसी के कारण फ्लो होगा, जितना चार्ज एसी के कारण फ्लो होगा आधे साइकिल में, उतना ही चार्ज, सेम चार्ज फ्लो होगा अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बजाय एक कांस्टेंट करंट ले लेता। कितना? 2 एम्पियर। समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? थम्स अप, थम्स डाउन। आई विल रिपीट। जितना चार्ज एसी ने दिया, सप्लाई किया या फ्लो करवाया, देखो करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो, करंट का मतलब होता है चार्ज का फ्लो। जितना चार्ज एसी के आधे साइकिल में फ्लो हुआ, आधे साइकिल में फ्लो हुआ ये पूरा चार्ज, सेम चार्ज विल फ्लो अगर आप 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट ले लेते हो, यहां पे भी उतना ही चार्ज फ्लो होगा जितना ऊपर वाले केस में फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि एवरेज करंट इज ऑल अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज। किसको समझ में नहीं आया? थम्स डाउन। तो एवरेज वैल्यू क्या हुआ? आप डिफाइन कर सकते हैं हो आसानी से। एवरेज वैल्यू क्या हुआ? बोलो बोलो, एवरेज वैल्यू क्या हो गया? एवरेज वैल्यू ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो उतना ही चार्ज देगा जितना एसी दे रहा था आधे टाइम पीरियड में।
ठीक है, समझ में आया? एवरेज वैल्यू एसी क्या है, यहां पे रुक जाइए, हाइफन is that constant current which will send same charge across the load as sent by the AC in same time, यानी कि हाफ साइकिल। एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? यहां पे हाइफन रखना बस।